आपका मेरे YouTube चैनल इतिहास एक चमत्कार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगली वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के काल, विस्तार और लिपि के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम भाग 2 में उसकी नगर योजना और उन्होंने क्या क्या अपने अनुसार कार्य किए और क्या क्या विकसित हुआ वो बात बताएंगे आपको। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी जी ने और मोहनजोदाड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी जी ने की थी। जब हमने मोहनजोदाड़ो जी की खुदाई की आर.डी. बनर्जी जी ने, तो उससे कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए कि उससे पता चला कि जो पुराने टाइम की सड़कें होती थी, जो मुख्य सड़क होती थी वो 33 फीट की होती थी, जिसे राजमार्ग कहा जाता था। और केवल उससे उनके रथ और सैनिक ही गुजर सकते थे और अन्य मनुष्य के लिए जाने गुजरने के लिए उन्होंने 9 से 12 फीट की सड़कें बनाई थी, जबकि और गलियों में घूमने के लिए उन्होंने 5 फीट की गली बनाई थी। और ये सड़कें और गलियां परस्पर समकोण पर काटती थी। इसका भी एक अपने उसमें ही एक उनका वैज्ञानिक ढंग था कि वो समकोण पर क्यों काटती थी। अगर समकोण पर नहीं काटती वो तो नाली व्यवस्था बिगड़ जाती और उनकी सारी व्यवस्था चरमरा जाती और बेकार हो जाती, जिस कारण वो उनकी सड़कें हमें परस्पर समकोण पर काटती थी। जो समकोण पर काटती थी तो गलियों का पानी और नगरों का पानी मिलकर खेतों में चले जाता था। इसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी जी ने की तो कुछ ऐसे अवशेष उन्हें प्राप्त हुए, क्या कुछ ऐसे उनके खंडर प्राप्त हुए कि उससे पता चलता है कि उनके घर कितने बड़े हुआ करते थे। जो उनके कमरे हुआ करते थे वो 97 गुणा 85 फीट के 2 कमरे बनाते थे वो, तथा उनकी 4 दीवारी बनाते थे और 4 गुणा 5 फीट की दीवारी बनाते थे। यह दीवार जो होती थी वो मिट्टी और चूने से मिलकर बनी होती थी। इसके बाद मोहनजोदाड़ो की खुदाई के पश्चात सबसे बड़ा स्नानघर मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के घरों से भी बड़ा स्नानघर मिलता है मोहनजोदाड़ो की खुदाई के पश्चात। मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी आर.डी. बनर्जी द्वारा। मैं आपको ये बार बार याद दिलाता रहूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, दयाराम साहनी जी ने, और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की आर.डी. बनर्जी जी ने। आर.डी. बनर्जी जी ने जब उसकी खुदाई की तो उसने उनके स्नानागार से कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि आप सोच के और समझ के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारा आज का बाथरूम कितना बड़ा होता है, 15 बाई 30 का एक हमारा बाथरूम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा। परंतु उनका बाथरूम जो स्नानागार हुआ करता था वह 180 फीट लंबा और 108 फीट चौड़ा, और जो उसके अंदर तालाब था वो 39 फीट लंबा और चौड़ा 38 फीट हुआ करता था, और जो गहरा था वो 8 फीट गहरा था, और बाहर की दीवारें 8-8 फीट की लंबी थी। और हमें इससे पता भी चलता है और अवशेषों से पता चलता है कि जो स्नानागार के बगल में कमरे भी हुआ करते थे और पानी गर्म करने की व्यवस्था भी थी, और इनके सार्वजनिक भवन भी हुआ करते थे जहाँ यह वो विराम करते थे, अपनी रणनीति बनाते थे और सभाएं बुलाते थे। वह भी प्राप्त होता है हमें। और इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है तो गोदाम भी बनाए जाएंगे। इनके गोदाम 80-80 फीट के गोदाम बनाए जाते थे जहाँ पर जनता के लिए अनाज रखा जाता था। इसके बाद आता है नाली की व्यवस्था। नाली की व्यवस्था इनकी सबसे उत्तम व्यवस्था मानी जाती है आज के मुकाबले, क्योंकि जो इसकी नाली की व्यवस्था थी आज तक ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं बनाई गई है। क्योंकि जब पुराने टाइम की नाली की व्यवस्था थी, जब 5-5 दिन में बारिश होती थी तो वहाँ का पानी सीधे निकल जाता था और बिल्कुल भरता नहीं था। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज 5 या 2 दिन भी बारिश होती है तो पानी भर जाता है और निकलता नहीं है, और नाली व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। पुराने टाइम पे नाली की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जो गलियां हुआ करती थी, गलियों में घरों के दरवाजे खुलते थे, खिड़की मुख्य रोड पर खुलती थी, जिससे पता चलता है कि हमें। और जो नाली की व्यवस्था थी वो घर के थोड़े से बाहर से थी, नाली के वहाँ से गलियों में, और जो गलियों में नाली हुआ करती थी वो सीधे मुख्य सड़क पर मिलती थी, जिससे हमें पता चलता है कि नाली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। मैं आपको बता दूं इसमें भी 2 वर्गों में बांटा गया था इस सभ्यता को, जो उच्च और निम्न करके बांटा गया था। निम्न लोगों के घर यहाँ पे होते थे और उच्च लोगों के घर यहाँ पे होते थे। जो उच्च लोगों के घर होते थे वो चारों तरफ से पहले कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, फिर
पक्की ईंटों से, कि बीच में उनका घर होता था। बहुत इसलिए ऐसा बनाते थे क्योंकि अगर कोई आक्रमण होगा तो कच्ची ईंटों को तोड़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उन पे आक्रमण हुआ है। जबकि निम्न जो स्तर के घर होते थे वह चारों तरफ से कच्ची ईंटों के बने होते थे और बीच में घर होता था, जिससे एक ही बार में आक्रमण होने पर वहां सब नष्ट हो सकता है। जैसे कि आप सभी ने पढ़ाई होगा कि मोहनजोदाड़ो लगभग 9 बार पानी में बह चुका था, परंतु उस टाइम के लोग इतने विकसित और इतने कलाकार थे और इतने अपने कार्य में निपुण थे कि उन्होंने दोबारा 9 मोहनजोदाड़ो को वैसे का वैसे ही बचा दिया था। तो धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो घर से बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें। हाथों को 10 से 12 बार धोएं दिन भर में। ज़्यादा बार अपने हाथ को मुंह में ना लगाएं। धन्यवाद।